बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अली गौहर, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड ट्रेनर, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग विंडोज़ लगाना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है वो डोर प्लेस किए थे। तो अब ये क्योंकि आर्किटेक्चरल ड्राइंग का विंडो बहुत अहम पार्ट है, जिससे आपकी सारी वेंटिलेशन वगैरह ये सारा का सारा काम जो आपका होगा वो सब किससे होगा, विंडो के ज़रिए। तो आइए हम क्विकली चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंसर्ट में गए, इमेज, मैं दोबारा एक इमेज लगा रहा हूँ ताकि हमें रेफरेंस मिल जाए किसका, विंडो वगैरह हमारे इस प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ मार्क हो रही है। तो इसकी एक इमेज फाइल मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है और यहाँ पे हमने इसको इमेज को इंसर्ट कर लिया। बस ये कहता रेफरेंस के तौर पे मिला रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि विंडो हमारी कहाँ कहाँ पे। अब ये भी विंडो के भी यहाँ पे टाइप होती है, बस साइज़ नहीं लिखा होता। साइज़ कहाँ पे लिखा होता है, साइड में ये स्केजुअल बना होता है हमारा ना विंडो का। तो यहाँ पे आ रही है W1 लगी हुई है कमरों में, W2 लगी हुई है डक के अंदर, W2 एक सामने फ्रंट पे भी आ रही है, बाकी वेंटिलेटर लगा हुआ है हमारे पास किसमें, बाथरूम के अंदर। सही। तो इस तरीके से यहाँ पे भी टाइप लिखी होती है हमारे पास, यहाँ पे साइज़ नहीं लिखते। साइज़ कहाँ लिखे होते हैं, जब साइड में आप जाएंगे अपना जहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी होती है प्रोजेक्ट की, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो जॉइनरी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे डोर स्केजुअल और विंडो वगैरह का स्केजुअल। अब W1 कितने की है, 4x4 की, W2 कितने की, 3x4 की, वेंटिलेटर कितने का, 2x2 का। और नॉर्मल जो विंडो की सेल हाइट यहाँ मेंशन नहीं है। सेल हाइट यानी ज़मीन से हमें कितना ऊपर रखनी है। तो उमूमन सेल हाइट जो होती है हमारी वेंटिलेटर की 5 फीट होती है और विंडो की हमारी जो सेल हाइट होती है वो क्या होती है, 3 फीट। यानी सेल हाइट मतलब विंडो, डोर हमारा ज़मीन से शुरू होता है, उसको सेल हाइट नहीं देता। सेल हाइट किसके लिए होती है, विंडो के। तो हम फास्टली आ जाते हैं किसमें, आर्किटेक्चर। और यहाँ से हमने क्या ले लिया, अपना विंडो का ऑप्शन। इसकी शॉर्ट की क्या है, WN, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है WN। इसकी शॉर्ट की आपके पास मौजूद है, आपने WN लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये टाइप सेलेक्टर आ रहा है। यहाँ पे टाइप सेलेक्टर में आपके पास पहले से कुछ विंडोज़ क्या हैं, लोड है, जिसमें आपके पास जो है फिक्स विंडो यहाँ पे आ रही है सबसे ऊपर ना, फिक्स विंडो। तो WN जैसे ही आप लेंगे तो आपके फिक्स विंडो आ रही होगी। इसके अलावा 2-3 विंडो आपके और भी लोड है। विंडो केसमेंट लोड है, विंडो डबल हंग लोड है और विंडो डबल हंग डबल लोड है। ये ऑलरेडी लोड है। और अगर आप इसके अलावा कोई विंडो चाह रहे हैं तो आप जाके किसमें, लोड फैमिली के अंदर, यहाँ से जो भी विंडो आपको चाहिए आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करके आप उठा सकते हो जो साइज़ आपको चाहिए। अगर यहाँ पे आपको साइज़ आपके पसंद का मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसी साइज़ को पिक करके ओके करें, ताकि फिर आपको एक से ज़्यादा भी साइज़ की विंडो आप यहाँ से उठा सकते हैं, कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के। इसके बाद आप इसको यहाँ से जो भी आपको विंडो साइज़, जो भी विंडो पसंद आ रही है, जो भी आपको विंडो यहाँ पे विंडो की साइज़ आपको चाहिए और रिक्वायरमेंट आपको यहाँ मिल जाती है, तो आप यहाँ से क्या करें, इसको ओके कर दें। तो ये आपके प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। सही। तो हम जब टेम्पलेट बनाएंगे तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, सारी विंडो वगैरह जो भी हमारी फेवरेट्स हैं और जो हम लोग ज़्यादातर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं वो हम क्या कर लेंगे, अपने पास लोड करा के पहले से ही रख लेंगे। सही। तो अब ये विंडो हमारे पास लोड हो चुकी है। जिस तरह हमने डोर्स की टाइप बनाई थी, इसी तरह हम लोग विंडो की भी क्या कर लेते हैं। अब विंडो W1 आ रही है, यहाँ पे विंडो 1 हम केसमेंट विंडो लगा देते हैं, गिलास वाली। हमने WN लिया, यहाँ पे विंडो की टाइप आ रही है, केसमेंट विंडो आ रही है। अभी आ रही है 48x60। अब हमें जो चाहिए, हाइट चाहिए 4 फीट और विड्थ भी चाहिए 4। अगर इसमें हमारे जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है उस पर नहीं आ रही तो हम किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे 48x60 ले लेंगे और उसके बाद इसको हम एडिट टाइप करके यहाँ से क्या कर देंगे, डुप्लीकेट में हमने क्या नाम दिया इसका, W। इसको नाम दे देंगे हम यहाँ से क्या, W। डुप्लीकेट का बटन दिया हुआ है किसके अंदर, टाइप प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और यहाँ पे हम जैसे डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे इसने हमसे नाम पूछा, हमने इसको यहाँ पे W1 रख के क्या कर दिया, ओके कर दिया। ये आ रही है इसकी विड्थ और हाइट। तो विड्थ और हाइट जो है इसकी, हम क्या करेंगे, विड्थ इसमें इसकी रख दी 4 और हाइट भी हमने इसकी कितनी कर दी, 4। इसके बाद इसकी यहाँ पे, इसकी नीचे जो है यहाँ पे सेल हाइट भी मौजूद होगी कि हमें इसको ज़मीन से कितना ऊपर रखना है। ये आ रही है डिफ़ॉल्ट सेल हाइट, कितनी आ रही है हमारे पास, 3 फीट। सेल हाइट हमारे पास जो आ रही है कितनी आ रही है, डिफ़ॉल्ट 3 फीट आ रही है। सही। बाकी इसकी कॉस्ट मैंने कहा ये विंडो हमारी फ़र्ज कर 7000 की पड़ रही है। और ये इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, WNW कर देता हूँ यहाँ पे, WNW वाले हमारे वुड एंड वुड वाले। तो इस तरीके से आप इसका क्या स्केजुअल जो है हम इसका यहाँ पे क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरर आ गया, तो मैंने को यहाँ पे किया W यहाँ पे दे देते हैं हम, W वाले। सही।
तो W दे दिया। और ये बाकी जो है हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी विड्थ वगैरह यहाँ पे हमने सब दे दी है। इसके बाद हम इसको क्या कर दिया हमने, इसको मेरा ख्याल है ओके नहीं हुआ है, तो हम दोबारा एडिट टाइप में आ जाते हैं और इसको दोबारा क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। दोबारा हमने इसको नाम दे दिया W1 और इसको ओके किया। इसकी विड्थ क्या आ रही है 4, हाइट हमने इसकी 4 कर दी। बाकी हमने इसको यहाँ से क्या दे दी, कॉस्ट दे दी। कॉस्ट कितनी, वही 7000 सही। बाकी मैन्युफैक्चर कौन है इसके, तो हमने मैन्युफैक्चर क्या कर दिया WN सही है। हमारा W1 क्या होगी, तैयार हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ओके कर दिया। ये W1 हमारी रेडी हो गई। अब जाके यहाँ पे देखें, ये आपकी टाइप सेलेक्टर के अंदर क्या हो गई है, ऐड हो गई अभी W1 सही। अब W1 पहले हम चले मार्क करना, चाहे मार्क कर लें या फिर W2 और जो वेंटिलेटर पहले बना लें, जैसे डोर बनाए तो उसके बाद आप इसको मार्क कर लीजिएगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली अभी W1 लगा लें जहाँ जहाँ चाहिए। उसके बाद फिर हम इसको क्या कर देंगे, उसके बाद हम इसको दोबारा दूसरी विंडो बना के दूसरी भी मार्क कर लेंगे। चले हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं, फ़र्क कर लेते हैं। हमारे पास जो है ये W1 हमें कहाँ चाहिए, ड्राइंग में चाहिए, W1 हमें लाउंज में चाहिए और उस बेड में और किचन में वहाँ पर W2। तो हम यहाँ पे आए, हमने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अगर आपको छोटी लग रही हो तो आप अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको लेके चलेंगे। विड्थ फॉर एग्जाम्पल इसकी कितनी कर दी, 5 कर दी सही, 5 कर दिया। अब इसकी ओपनिंग आपने किस तरफ रखनी है, अब ये जो टाइप लिया आपने विंडो की, ये ओपनिंग वाली विंडो, तो इसकी ओपन भी शटर कहाँ खुलना है, ये इसके शटर ओपन होते हुए दिखा रहा है सही। अब इसको बाहर रखने शटर, वैसे हम अंदर रखते हैं शटर, तो इसको अंदर रख लेंगे। अगर बाहर रखते हैं तो बाहर रख लेंगे। हमने जैसे यहाँ पे, अच्छा अब ये विंडो में चाहिए कहाँ पे, सेंटर पे। तो सेंटर के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे SM भी कर सकते हैं। SM करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या कैच करके देगा, दीवारों का मिड कैच करके देगा, सिर्फ एक क्लिक के लिए। अगर आप विंडो अब निकाल देंगे फिर उसके बाद आप दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर ये दोबारा आपको SM करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक लगा दी विंडो, एक विंडो मैंने क्या कर दी है यहाँ पे लगा दी, SM कर दिया। एक ये आ गई विंडो, इसको मैंने SM किया। एक विंडो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ आपको टैग लगा के दे रहा है। WN जब करें आप टैग पे से चेक हटा दिएगा, तो अब आप जब विंडो लगाएंगे तो ये आपको क्या टैग नहीं मिलेगा। तो हम टैग इसको बाद में देखेंगे। हमने एक टैग सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल करके क्या कर दिया, टैग सारे डिलीट कर दिए। तो ये हमारे पास लग गई क्या, W1। अब हमें W2 चाहिए, फ़र्ज करें W2 हमें यहाँ चाहिए और एक डक में चाहिए। W2 फ़र्ज कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, फिक्स विंडो है। तो आ जाते हैं किस पे, दोबारा WN लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, फिक्स विंडो आ रही है। फिक्स विंडो में से हमें अगर अपनी पसंद का साइज़ 36x48 मिल गया, डायरेक्ट हमने यहाँ से 36x48 का साइज़ लिया, एडिट टाइप में गए और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से डुप्लीकेट किया और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया गया W2। इसकी विड्थ और हाइट हमारे पास 4/8 है, तो हमको 4 कर, इसको हमने विड्थ को कितना कर दिया, 3 कर दिया। इसकी हाइट को हमने क्या कर दिया, ये मेरे ख्याल ये गलत विंडो सेलेक्ट हो गई, तो दोबारा हम आ जाते हैं। फिक्स विंडो हमने ली 36x48 की। इसके बाद हमने इसको एडिट किया। इसकी हाइट आ रही है 4 और इसकी विड्थ आ रही है 3। सेल हाइट कितनी आ रही है, 3। हमने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ से क्या दे दिया, नाम W2 सही। बाकी इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट हम यहाँ से कर देंगे इसकी फॉर एग्जांपल 4000 रुपीज़ है, 4000 कर दी। मैन्युफैक्चर वही हमारे W वाले। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसकी इस कैजुअल के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए हमने यहाँ पे इसको बता दिया, कॉस्ट वगैरह ये सारी की सारी तैयार हो गई। W2 हमने इसको ओके किया। इसी तरह हमने वेंटिलेटर के लिए भी फिक्स विंडो में से हमने 2x2 हमारे पास मौजूद है, 24 इंच बाई 24 इंच की फिक्स विंडो। हमने यहाँ से 24 इंच बाई 24 इंच लिया, एडिट टाइप में गया और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, डुप्लीकेट, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया V सही, ओके कर दिया। वेंटिलेटर की तरह हाइट आ रही है 2, विड्थ आ रही है 2, सेल हाइट अभी आ रही है 3, वो बाद में हम सेल हाइट इसकी क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। कॉस्ट हमने इसकी फ़र्ज करें दे दी कितनी, 2000 रुपये, और मैन्युफैक्चर इसके वही हैं W1। इसको हमने ओके कर दिया यहाँ से सही है। तो अब ये विंडो हमारे पास तैयार है। अब हमें मार्क करनी है W2, या पहले वेंटिलेटर लगा लेते हैं। वेंटिलेटर कहाँ चाहिए, हमें यहाँ चाहिए। हमने SM किया, SM करने से क्या हुआ, ये हमें बिल्कुल इसका मिड मिल गया। अच्छा, जब हम इसको वेंटिलेटर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेल हाइट अभी कितनी आ रही है, 3 फीट। अभी इसको फिलहाल आप 3 फीट पे ही छोड़ दें। दोबारा WN किया और यहाँ पे हम आ गए किस पे, W2 पे आ गए। W2 हमें कहाँ चाहिए, फ़र्क कर लेते हैं, यहाँ चाहिए, यहाँ लगा दिया हमने। एक हमें डक में चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने एक डक में लगा दी सही। एक हमें किचन में चाहिए, हमने SM किया और एक किचन में लगा दी सही है सर। तो ये हमारी क्या हुई, विंडो की मार्किंग हो गई है। हम 3D पे गए, हमने देखा अच्छा थोड़ी सी मैं थोड़ी, लेकिन दीवार को थोड़ा सा
सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये मूव हो जाएगी। तो ये हमारी लग गई इसी, ये फिक्स विंडो लग गई है, ये हमारी लग गई है क्या W1, और ये हमारा लग गया वेंटिलेटर। अच्छा वेंटिलेटर में आप देखेंगे ये वेंटिलेटर आ रहा है नीचे, क्योंकि इसकी सेल हाइट है 3 फीट। विंडो तो सही है 3 फीट, इसकी सेल हाइट है 4 फीट की, खुद है तो 7 फीट पे जाके रुक जाएगी लेंटर लेवल पे। लेकिन विंडो को मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, वेंटिलेटर को ऐसे कर देंगे सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे देखिए सेल हाइट आ रही है, मैंने सेल हाइट इसकी कितनी कर दी 5 फीट। तो अब ये बिल्कुल हमारे लेंटर लेवल पे आ गया। लेकिन मसला क्या आएगा, ये फिक्स विंडो के अंदर एक मसला ये है कि अगर आप जब दोबारा लेवल 1 पे जाके देखेंगे तो ये वेंटिलेटर यहाँ से हमारा क्या हो गया होगा, हिडन हो गया होगा। तो देखिए हमारा जो आर्किटेक्चर प्लान होता है ये भी एक तरह का हॉरिजेंटल सेक्शन होता है। हम इसको कहाँ से काट कर देख रहे होते हैं, 4 फीट की हाइट से। तो आप जब कैड में मैनुअल काम करते तो छतों की जो प्रोजेक्शन है या छज्जों की जो प्रोजेक्शन है विंडो वगैरह की, तो हम उसे डैश में दिखाते थे। डैश लाइन मतलब हिडन लाइन में। तो ये प्लान भी एक तरह का आपको हॉरिजेंटल सेक्शन है, जिसको हम कितनी हाइट से देख रहे हैं, 4 फीट की हाइट से देख रहे हैं। तो अब विंडो की सिलाई 3 फीट है, विजिबल है, दरवाजे वगैरह भी 0 से शुरू हो रहे हैं। अब जो भी चीज़ 4 फीट के ऊपर से शुरू होगी वो इनविजिबल रहेगी। अगर कोई चीज़ 4 फीट के नीचे से शुरू होकर ऊपर चली गई वो तो सही है, लेकिन कोई चीज़ शुरू ही 4 फीट की अगर ऊपर से हो रही है तो अभी हम इसमें फ़िलहाल एक इसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ है व्यू रेंज। क्या दिया हुआ है, व्यू रेंज। हम अपने फ्लोर की जो है रेंज को, व्यू की रेंज करेंगे, जो अभी 4 फीट पे हम उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। बाकी मैं इसका फिर आपको दूसरा तरीका ही बताऊंगा, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ऊपर व्यू रेंज करनी हो तो फिर हमारी कुछ चीज़ें इनविजिबल हो जाती हैं। तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह का व्यू रेंज बढ़ाना है, बाकी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्मल जो 4 फीट की हाइट पे है उस पर ही रहे। तो वो तरीका भी है, लेकिन अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1 फीट का फ़र्क है। तो मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ से व्यू रेंज करना सिखा देता हूँ कि हम व्यू रेंज को किस तरह बढ़ाते हैं। स्केप करेंगे 2-3 दफ़ा, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी और आपने आ जाना है किसके अंदर, प्रॉपर्टीज़ पैलेट के अंदर। आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक व्यू रेंज का ऑप्शन क्या है मिल रहा है। इसके हमने एडिट करना है। व्यू रेंज को जब आप एडिट करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास क्या, कट प्लान। किस पे आ रहा है, ये आपका हॉरिजेंटल क्या है, सेक्शन है, जो आप मकान को देख रहे हैं कट प्लान से 4 फीट से देख रहे हैं। इसको हमने 5 फीट कर दिया, सही है। 5 फीट करने के बाद जैसे ही आपने इसको ओके किया तो आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, हमारा व्यू रेंज यहाँ से हमने 5 फीट किया, ओके किया, तो आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पे विजिबल हो गया। और ये लाइन अगर मोटी आ रही है आप इसको TL थिन लाइन करके लाइनों का वेट कम कर सकते हैं, यानी हाइट कर सकते हैं। वैसे प्रिंट में वही जाएगा, TL वापस करेंगे तो ये वेट हमारा क्या हुआ, वापस आ गया। अब ये 3D भी हमारी क्लियर हो गई और ये प्लान में भी हमें क्या हुआ, नज़र आना क्या हुआ, शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप अपने क्या कर सकते हैं, डोर विंडो वगैरह की मार्किंग कर सकते हैं, सही। बाकी स्केड्यूल इसका उसी तरह बनेगा जिस तरह डोर का बना था। किस तरह बना था, या तो व्यू में जाके हमने क्या ले लिया था, स्केड्यूल्स ले लिया था, यहाँ पे स्केड्यूल आ रहा है, या फिर हम आ जाएंगे स्केड्यूल पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक। स्केड्यूल पे जाके हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र में स्केड्यूल आ रहा है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, न्यू स्केड्यूल। अब न्यू स्केड्यूल में किसका बना, बिल्कुल वही डोर के तरीके से बनेगा। W पे आपने W क्लिक किया, जा रही है विंडोज़ पे आपने क्या किया, यहाँ पे विंडोज़ पे आपने डबल क्लिक किया, ये विंडो की प्रॉपर्टी अपना पैरामीटर आ गए। विंडो के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, फर्स्ट में कॉस्ट पे डबल क्लिक किया। कॉस्ट के बाद हमने किस लेवल पे लगी है, यानी कौन कौन से फ्लोर पे लगी, लेवल ले लिया। लेवल के बाद मैन्युफैक्चर ले लिया। मैन्युफैक्चर के बाद हमने इस पर T फॉर टाइप ले ली, इसकी F फॉर फैमिली ले ली, सही। बाद में इसको हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लिया। टाइप को पकड़ के हम यहाँ पे सबसे ऊपर ले गए और टाइप को सबसे ऊपर ले जाने के बाद हमने यहाँ पे इसको सेकंड नंबर पे हमने इसको लेवल रख दिया, कि बल्कि सेकंड नंबर पे हम इसकी फैमिली लेके आ गए। उसके बाद हमने इसको क्या रख दिया, मैन्युफैक्चर को ऊपर रख दिया, कॉस्ट को सबसे। बाकी इसमें अगर आप चाहें सेल हाइट यानी ज़मीन से कितना ऊपर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप और ऐड कर सकते हैं। इसकी विड्थ भी आ रही है। बाकी आप इसको जैसे ही ओके करेंगे तो ये विंडो का स्केड्यूल आपके क्या आ गया, सामने आ गया। ये आ गया क्या, W1 आ गई, V आ गया वेंटिलेटर, और ये आ गया W2, सही। ये फैमिली आ गई, विंडो केसमेंट लगी हुई है, ये जो वेंटिलेटर और विंडो 2 लगी हैं, फिक्स विंडो लगी हैं, लेवल आ गया, ये मैन्युफैक्चर आ गया, और ये आ गई इनकी क्या, कॉस्ट। तो अब क्विकली जैसे हमने डोर में किया था उसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे इसको, यानी अलग अलग ये सारी विंडो का क्या हो जाए, हमें सॉर्ट हो जाए। सॉर्ट बाय क्या करना है हमें, इसको सॉर्ट बाय टाइप। तो हम यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। सॉर्टिंग में जाके हमने क्या करना है, सॉर्टिंग को हमने एडिट किया और यहाँ पे सॉर्ट बाय क्या कर दिया हमने, इसको टाइप हेडर फुटर, वही चीज़ बिल्कुल जैसे डोर में की थी। हेडर फुटर दिया, ब्लैंक लाइन दी और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारे पास विंडो का स्केड्यूल क्या हुआ, अपेयर हो गया। यहाँ पे देख लो आप इसको कि ये हमारे पास आ गई, कॉस्ट आ गई,
ये आ गई सारी की सारी चीज़ें। इसको इसने क्या कर दिया, हेडर फुटर डाल दिया, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, आपको ये हेडर आ गया, फुटर आ गया, और यहाँ पे इसने इसको काउंट कर दिया। V1 लगा हुआ है, W1 3 लगे, W2 भी। इसके बाद हमें वो इंडिविजुअल टोटल निकालने के लिए फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हमने किस पे, कॉस्ट पे, कैलकुलेट टोटल किस पे करना है, कॉस्ट पे आ गया। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसका कैलकुलेट, किस पे क्लिक कर दिया हमने, इसके कैलकुलेट टोटल पे क्लिक किया, और यहाँ से क्या कर दिया हमने, इसको ओके कर दिया। तो ये क्या निकला है, आपका इंडिविजुअल टोटल निकला है। और 2000 रुपये का इसका खर्चा है। 7000 की एक है, 3 कितने की लगी, 21000 की, 4000 का इसका खर्चा है, 3 कितने की लगी, 12000 की। सॉर्टिंग में जाके वही ग्रैंड टोटल, जैसे आपने पहले काम किया था डोर विंडो में, ग्रैंड टोटल पर जैसे ही चेक लगाएंगे तो इसका क्या निकल आएगा, ग्रैंड टोटल। बाकी फिर ये सेम ही चलेगा, सेम मतलब ये जो इसमें लेबर रेट, हार्डवेयर वगैरह उसी तरह आपने डालना है जिस तरह। मैं फास्ट वे में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इसमें करके, क्योंकि बिल्कुल वो सेम ही है। ऐड पैरामीटर्स में हमने क्या कर दिया, HW1 हार्डवेयर विंडोज़। टाइप हमने यहाँ से क्या कर दिया, नंबर कर दिया। टाइप क्या कर दिया हमने यहाँ से, इसको नंबर पे क्लिक कर दिया। बाकी जो है इसको टाइप पे क्लिक किया ताकि एक सेल में वैल्यू डालें तो सब में अपडेट हो जाए। ओके कर दिया। ये हार्डवेयर हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। हार्डवेयर हम इस पर डाल देते हैं। वेंटिलेटर पे जो हमारा खर्चा आया, फ़र्ज़ कर लेते हैं 500 आया। ओके कर दिया। W1 पे जो कुंडी वगैरह ये वो लगी, इस पर हमारा 1200 आ गया। और W2 पे जो है हमारा खर्चा 800 आ गया। सही, तो जो भी खर्चे आपके होंगे, तो मैं ऐसे एक डमी दे रहा हूँ, बिल्कुल रफ दे रहा हूँ, ताकि आप फिर आप अपना जो खर्चे देंगे, जो भी एक्सपेंस वगैरह होंगे, वो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, दे देंगे। इसी तरह मैं दोबारा फील्ड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ऐड पैरामीटर। किस पे आना है, ऐड पैरामीटर। जिस तरह हार्डवेयर डाला था, इसी तरह हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, अपना लेबर रेट। LR उधर दे चुके हैं, तो कोशिश करें LR1 कर देते हैं इसको। नंबर यहाँ से हमने क्या दे दिया, नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद हमने यहाँ पे इसको टाइप पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से हमने वो क्या कर दिया, ओके कर दिया। सही, इसके बाद यहाँ से भी ओके कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, लेबर रेट आ गया। लेबर रेट वेंटिलेटर की फिक्सिंग की कितने लिए उसने, 1000 रुपये लिए मजदूर ने। जो भी इस पर खर्चा वगैरह आएगा वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। W1 पे 1500 रुपीज़ खर्चा है, इसको 1500 दे दिया। W2 पे 1200 रुपीज़ खर्चा है, तो ये हमने 1200 दे दिया। इसके बाद इनका भी क्या निकाल लेंगे आप, इंडिविजुअल टोटल, हार्डवेयर 1 का भी इंडिविजुअल टोटल निकाल लेंगे, और लेबर रेट का भी। किस पे क्लिक करना है, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। और फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आपने किस हार्डवेयर HW1 पे आए, और क्या कर दिया, कैलकुलेट टोटल। और लेबर रेट को भी आपने यहाँ पे क्या क्लिक कर दिया, कैलकुलेट टोटल। सही, तो दोनों का आपने हार्डवेयर HW1 को और LR1 क्या किया, कैलकुलेट टोटल, और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये इन सब का भी क्या हुआ, इंडिविजुअल और ग्रैंड टोटल निकल आ गया। कॉस्ट, ये टोटल आ गया, कॉस्ट 35,000 रुपये खर्चा आया। हार्डवेयर पर टोटल खर्चा 6500 आया है, और लेबर रेट आपके पास आया 9100। तो अब ये हमारे पास ये जो ऐड पैरामीटर, मैंने कहा था A आप दोगे, B आप दोगे, C आप दोगे, D ये आपको खुद बताएगा। तो दो तरह के इसमें पैरामीटर, एक ऐड पैरामीटर है और एक कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू में खुद वैल्यू डालेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और ऐड पैरामीटर में वैल्यू आपने, ऐड पैरामीटर सारे खर्चे आपने बताने हैं। फिर वही वाला हिसाब मैंने आपको पहले कहा था, हंडी आप पका रहे हैं, उसमें टमाटर कितने के डले, आलू कितने के डले, गोश्त कितने का डला, वो सारे खर्चे आपने लिखने हैं। फिर उसका क्या निकाल लेना है, ग्रैंड टोटल। तो ये सारे खर्चे आपने इसको बता दिए, कॉस्ट, हार्डवेयर, लेबर रेट वगैरह। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका फार्मूले में डाल के ग्रैंड टोटल। फॉर्मेटिंग पे गए, अपना फील्ड पे आपने माउस क्लिक किया, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, फार्मूला। क्या आ रहा है, ये फार्मूला आ रहा है। फार्मूले पे आपने क्लिक करना है, ये ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर, यहाँ पे क्लिक किया। इसका नाम दे दिया क्या, GT, यानी ग्रैंड टोटल ऑफ विंडोज़। और फार्मूला यहाँ पे डिसिप्लिन टाइप डिसिप्लिन कॉमन रखना, टाइप नंबर रखनी है फार्मूले में। यहाँ पे क्लिक किया, कॉस्ट पे रख के आपने यहाँ पे कॉस्ट पे रख के ओके किया, प्लस दबाया, प्लस दबा के आपने यहाँ पे क्या दिया, फिर आपने क्लिक किया था हार्डवेयर, ये सब प्लस हो जाएंगे तीनों। इसको प्लस किया, और इसमें क्या डाल दिया आपने, हार्डवेयर के बाद लेबर रेट। सही, ओके कर दिया। तो ये हमारे तीनों चीज़ें क्या आ गई, इसके अंदर आ गई। अब ये जो GTW जो पैरामीटर बन रहा है, इसमें सबका क्या आ जाएगा, ABC, सबका ये कैलकुलेट टोटल आपको करके दे देगा। इसको हमने यहाँ से ओके किया। तो ये आप देख लोगे हमारे पास ये सारा का सारा, इसने इनका 2000 की विंडो आई, 500 रुपये को हार्डवेयर को दिए, 1000 रुपये का इस पर लेबर रेट आया, तो 3500 रुपये पर टोटल खर्चा आया। इस पर 7000 की आई, 1200 रुपये खर्चा ये हुआ, 1500, 1200, 2700, और 7000, 9000। इसी तरह हम GTW का भी क्या निकाल लेंगे, टोटल, कैलकुलेट टोटल कर देंगे। तो ये हमें क्या दिखा देगा, सारा का सारा ग्रैंड टोटल निकाल के। GTW पे क्लिक किया, कैलकुलेट टोटल किया, और यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो आप देख लेंगे 50,600
₹600 टोटल इन विंडो पे ख़र्चा। अब ये भी बिल्कुल डायनामिक है, अगर आप WN करके विंडो वगैरह कहीं पे ऐड करेंगे 50,600 हमारा ख़र्चा है। तो मैंने जैसे फ़र्क करें 3 विंडो यहाँ पे निकाल दी ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे विंडोज़ कैजुअल पे क्लिक है तो आप देख लेंगे ख़र्चा हमारा 68,600 पे पहुँच चुका है। सही, मैं वापस दोबारा लेवल 1 पे गया और मैंने तीनों विंडो को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो फिर आप देखेंगे दोबारा विंडोज़ कैजुअल हमारा वापस किस पे आ गया, 50,600 पे आ गया। सही, तो इस तरीके से आप अपना क्या विंडो का स्केजुअल बना सकते हैं। और इसके बाद इसको भी आप इसी तरह, जिस तरह आप पहले एक्सेल में लेके गए थे अपनी शीट को, इसी तरह यहाँ से आप इसको एक्सेल में भी ले सकते हैं। मैं आपको शीट बनाना बता दूंगा। शीट के अंदर हम ये सारे के सारे क्या करेंगे, अपने स्केजुअल्स को ऐड करा देंगे। ये विंडो शेड्यूल आ रहा है, इसको हम यहाँ पे विंडो BOQ कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, विंडो BOQ कर दिया। सही, बाकी शीट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देखिए इन सब को शीट के अंदर जमा करेंगे। शीट में टाइटल ब्लॉक बनाना आपको आगे बताऊंगा। वैसे अभी जो शीट हमारे पास अवेलेबल है, शीट पे हमने राइट क्लिक किया, ये न्यू शीट का ऑप्शन आ रहा है। अभी 3042 की एक शीट हमारे पास ऑलरेडी लोड है इसमें, लेकिन अगर आप और कोई शीट चाह रहे हैं तो आप लोड पे चले आएंगे। इसको हम बैक करेंगे तो यहाँ पे आप जाके देखिएगा नीचे टाइटल ब्लॉक्स, ये रिविट वालों के, ये ऑटोडेस्क वालों के बने बनाए कुछ टाइटल ब्लॉक्स हैं। इसको भी आप एडिट कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने टाइटल ब्लॉक भी आगे चल के बनाएंगे इंशाल्लाह। सही, तो ये 1722 का ये टाइटल ब्लॉक आ रहा है A2 का, इसको हमने डबल क्लिक किया, ये लोड हो गया, हमने इसको यहाँ से ओके किया तो टाइटल ब्लॉक हमारे पास आ गया। अब हमने करना क्या है, डोर स्केजुअल, डोर BOQ में माउस को क्लिक करना है और छोड़ना नहीं है क्लिक को, और ड्रैग करके कहाँ छोड़ना है, अपने शीट के अंदर। ये आ गया हमारे पास क्या, और इसी तरह हमने विंडो BOQ को भी क्या किया, ड्रैग किया। और अब ये शीट थोड़ी छोटी पड़ रही है मेरे हिसाब से, मैंने शीट को सिलेक्ट किया। एडिट फैमिली में भी आ सकते हैं और चाहें तो शीट को हम क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो अभी हमने इसको फ़िलहाल इसको ऊपर रख दिया और विंडो स्केजुअल को हमने कहाँ रख दिया, इसके नीचे। तो ये आ गया हमारे पास डोर BOQ और इसके नीचे हमारा आ गया क्या, विंडो BOQ आ गया। अब इसमें टैक्स वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। जैसे अब ये साइड में इसके लाइन नहीं आ रही है तो हम किस में गए, डोर BOQ में गए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, अपीयरेंस आ रहा है, अपीयरेंस में जाके हमने आउटलाइन पे चेक लगा दिया। ये इसके टाइटल टैक्स वगैरह आ रहे हैं, ये सारी की सारी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। हम दोबारा शीट पे आए तो आप देखेंगे ये क्या हुआ, आपके देखेंगे सारे के सारे कॉर्नर्स वगैरह फिल हो गए, विंडो के नहीं हुए कॉर्नर फिल। तो दोबारा विंडो BOQ पे गए, अपीयरेंस पे आ गए और यहाँ से हमने इसकी आउटलाइन पे चेक लगा दिया। फॉन्ट वगैरह सारे के सारे आपको दिए हुए हैं। GTW को हमने यहाँ से पकड़ा और क्या कर दिया, शेड कर दिया। शेड मतलब ये आपके जो सेल्स हैं ये ग्रैंड टोटल वाले, ये किस में आ जाएंगे, आपके शेड में आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, शीट तैयार होगी। और विंडो स्केजुअल को भी उसी तरह, जिस तरह आप इसको एक्सेल में लेके गए थे, बिल्कुल इसी तरह आप फाइल में जाके अपने, पहले आप विंडो स्केजुअल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे जाके इसको भी क्या कर देंगे आप, एक्सपोर्ट में जाके यहाँ पे क्या होगा आपके पास, रिपोर्ट्स आ रही होंगी। रिपोर्ट्स के अंदर जाके आप क्या कर देंगे, इसको शीट के अंदर इसकी ये टेक्स्ट फाइल बनाता है, ये आ गई रिपोर्ट्स। स्केजुअल पे क्लिक किए, इसकी क्या बना देगा, टेक्स्ट फाइल। सही है, ये विंडो के नाम से एक बन रही है, मैंने इसका नाम रख दिया विंडो बिल ऑफ क्वांटिटी WBQ। इसको सेव करा दिया, एक्सेल में गए, इसको ओके किया और एक्सेल में जाके इसको हमने क्या किया, ओपन कर लिया। फाइल में गए, ओपन में गए और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फाइल में गए, ओपन में गए और यहाँ से हम इसको दिस PC में गए और यहाँ पे जाके इसको हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे, यहाँ पे हमने कौन सी फ़ाइल चाहिए, टेक्स्ट फाइल, और पड़ी कहाँ है, ये डेस्कटॉप पे। तो ये देख लेंगे DBQ के साथ WBQ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह ये हम दोबारा देख लेते हैं। हमने कहीं शायद गलत जगह पे एक्सपोर्ट करा दी फाइल, गलत जगह मतलब ये कि किसी और जगह पे। तो वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसको हमने एक्सपोर्ट कराया था, इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे गए, स्केजुअल पे गए। तो ये F के अंदर ही जा रही है। वैसे मैं इसको देख लेता हूँ कि इसने क्यों नहीं किया, इसको वहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा। तो यहाँ पे आ गए, इसमें हमने F नहीं लिया, मेरा ख्याल है F में गई है, ये F पे गए और ये F में WBQ आ गया। इसको यहाँ से क्लिक किया, नेक्स्ट और फिनिश। हम डेस्कटॉप देख रहे थे और ये पड़ी हुई थी कहाँ पे, F के अंदर। तो ये आप देख लें कि ये आपका स्केजुअल जो है किस में आ गया है, एक्सेल के अंदर क्या हो गया है। ये वहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे जाके क्या कर दिया, इसको ओपन करा दिया। सही है। तो ये जो था हमारा क्या था, विंडो का स्केजुअल। ये हमारे पास 2D फाइल आ गई, ये विंडो की मार्किंग वगैरह हो गई, विंडो लग गई, ये वेंटिलेटर लग गया, ये इसका क्या आ गया, 3D व्यू आ गया। सही। और ये हमारे पास आ गया इसका क्या, बिल ऑफ, ये हमारी शीट आ गई और ये इसका स्केजुअल आ गया। और ये इसकी शीट में ये सारे के सारे स्केजुअल जमा होना
शुरू हो गए। सही है, तो इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सही, और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो मैं सैयद अली गौहर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।